मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के जलदाय मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर सोशल वेलफेयर आदरणीय ममता भूपेश जी, हमारे विधायक गोपाल मीणा जी, हमारे किशनपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमीन गांधी साहब, हमारी मेयर मुनेश जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, हमारे ECS इस डिपार्टमेंट के आदरणीय श्री अभय कुमार सिंह जी, आदरणीय कुलदीप राका साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय गौरव जी, शशि जी, लोकेश जी, सभी सम्मान्य अधिकारीगण और सामने उपस्थित LPG एसोसिएशन के लोग खड़े हैं। मैं माफी चाहता हूं, जगह कम है पर दिल में जगह बहुत बड़ी है, चिंता करते हैं। आज सुबह मुझे अभी बाहर प्रेस के लोगों ने कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं गहलोत साहब रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी मीठी है तो सब खाएंगे, क्या नुकसान है आप बताओ। जब रेवड़ी में दम हो, रेवड़ी मीठी हो, महंगाई खत्म करने वाली हो, गैस का चूल्हा जलाने वाली हो और जिस सिलेंडर पे बकरी बंधी हुई थी उस सिलेंडर को काम में लेने वाली हो, तो लोग अशोक गहलोत की जिंदाबाद भी लगाएंगे, खाएंगे। अब मुझे बीजेपी वाले ये बता दें, एक काम कंपटीशन अब शुरू हो गया। पहली बार मुख्यमंत्री जी आपने एक बड़ा काम कर दिया, देश इलेक्शन हो रहा था, मुख्यमंत्री जी कर्नाटक गए, अपनी योजनाएं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, तो पूरे देश में कंपटीशन हो गया। बीजेपी के राज्यों में भी भाई OPS लागू कर दो, अब विरोध कैसे करें। आपने शुरुआत कर दी, तो अजमेर में जब प्रधानमंत्री जी आए तब चीफ मिनिस्टर ने ये कहा प्राइम मिनिस्टर से कि आपको हमारी जो सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम है वो स्कीम पूरे देश में लागू करनी चाहिए। क्या स्कीम है वो स्कीम है बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, जो मिनिमम 1000 रुपए अशोक गहलोत जी ने कर दी, वो अभी लागू नहीं की है। कोई लड़ाई नहीं है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, वो जब पिछली बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब लागू की थी 1 करोड़ लोगों को पेंशन की योजना। चुनाव कब हो रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव को आधार बना के नहीं की गई, लेकिन आप भी तय कर लेना, ये जो इन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं उनको तो पाप लगेगा, ये तय है। राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ लोगों ने पंजीकरण करा लिया, मतलब लगभग 6 करोड़ लोग महंगाई राहत कैंप में पहुंच गए, कार्ड बनवा लिया और कांग्रेस की सरकार को हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं सब जगह पूरे राजस्थान में, जयपुर में हम भी सब गए जो मंच पर बैठे हैं। एक भी महंगाई राहत कैंप ऐसा नहीं है जहां पर भीड़ नहीं है। अरे भाई साहब, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा का नारा इन्होंने दिया, तो ये नारा कोई गलत है क्या? ठाकुर जी भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो ये संकल्प लेता है, किसी को भूखा रहने नहीं दूंगा और चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए, बीमारी से किसी को मरने नहीं दूंगा, ये नारा दिया था पूरा खजाना। ये बोले, मैंने खुद ने सुना उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि भूखा किसी को सोने नहीं दूंगा और इलाज के अभाव में, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए लेकिन इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। तो गलत है क्या? अच्छी बात है। आज आप अस्पताल में जाते हो, यहाँ महिलाएं बैठ गैस सिलेंडर की सब्सिडी की शुरुआत ये करेंगे, कितना जोर आ रहा है आप बताओ। महंगाई खत्म करने के लिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गहलोत साहब रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी गहलोत साहब बांट दिया है, पेट में दर्द बीजेपी वाला का हो रही है, बताओ। फायदो जनता ने हो रही है, कानून जमानो आए है कि धर्म भी मत कर, ये धर्म है। सीधा आप आश्चर्य करोगे, 13 मई को जब यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ 13-14 साल पहले जयपुर में, तो बम ब्लास्ट के वक्त सोनिया गांधी जी भी आई थी, तब आप अपोजिशन में थे, उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे और वो मिली थी सब। इन्होंने ये कहा कि साहब ये जो बम ब्लास्ट है
तो बम ब्लास्ट के वक्त वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी जयपुर में, इनकी सरकार थी, इनके आज के विपक्ष के नेता मंत्री थे, लेकिन उनसे पहले यदि कोई पहुंचा तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अस्पतालों में पहुंचे। हमारे पास सरकार नहीं थी, लेकिन ये महेश जी भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, गहलोत साहब भी खड़े थे, सचिन पायलट भी, सब खड़े थे, सारे खड़े थे। ये कांग्रेस परिवार लोग कितना ही कह दे, इस मामले में राजीव गांधी को जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और हमारे ऊपर आरोप लगाए, हमने तो चालान बनाया, पूरे चालान की तैयारी पेश किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जयपुर का मुद्दा है और चालान इतना कमजोर पेश किया, फिर भी हमने जान लड़ा दी और नीचे के कोर्ट में उनको फांसी की सजा हुई। जो ऊपर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सख्त कार्रवाई करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल को हटाया और सबसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके कह दिया कि बम ब्लास्ट का एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। ये बीजेपी वाले गए घरों पर और जाकर बोले वोट के लिए, बीजेपी के लोगों आप जिम्मेदार हो बम ब्लास्ट के लिए। फिर 13 मई को मुख्यमंत्री जी कर्नाटक के रिजल्ट आ रहे थे, तो जयपुर में इन्होंने धरना घोषित कर दिया और जब धरना घोषित किया तो ये कहा धरने में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। सबने ये घोषणा कर दी कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हर चौराहे पर। उल्टा हो गया दाव। तो उस दिन क्या हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी की चुन्नी छिप रही थी, तो भीड़ नहीं हुई तो कलेक्ट्री सर्किल पे 7-8 बीजेपी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैं उधर से गाड़ी लेके गुजरा, मैंने गाड़ी रोकी, नाराज हो गए, बड़ा टेढ़ा हो गया। मेरे से जाकर आ जाए यार, लड़ाई करने के लिए थोड़ा ना बुला रहा हूं, आ जाए। एक जना उठ के आया, टेढ़ा हो गया, बहुत अकड़ के। मैं अकड़ मत देख, सामने क्या है? उन्होंने कहा हाँ भाई साहब गलती है। क्या गलती है? 2 आदमी 8 में से हनुमान चालीसा उल्टी पढ़ रहे थे। आप बताओ, हनुमान चालीसा उल्टी पढ़ोगे तो क्यों लटका दिया? इसलिए लटका दिया, नीयत खराब है। जिनकी नीयत खराब होती है उनके घर में बरकत नहीं होती। कांग्रेस की सरकार की, अशोक गहलोत की सरकार की नीयत अच्छी है, इसलिए हमारे घर में बरकत हो रही है, सब जगह काम हो रहा है। खेल तो नीयत का है, सारा पाछे पड़ जाओ, लेकिन काम नहीं होता। ये भी जिद्दी है, इन्होंने कहा काम नहीं रुकना चाहिए, महंगाई रात कैंप चलना चाहिए। सब्सिडी की घोषणा जब की, मैं सब्सिडी दूंगा पूरे राजस्थान में, पूरे एकमात्र राज्य राजस्थान है जहां सब्सिडी की सबसे पहले घोषणा अशोक गहलोत जी ने की और अब यहां पे 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। ये काम हमारा भाई साहब, आज 70 लाख मम्मा की जान बाकी ले ले। तुम्हारे लोग कोई काका जिसको जरूरत है उसको आगे बढ़ के बीपीएल और गरीब उज्ज्वला को दे रहे ना। गहलोत साहब यदि अच्छा काम कर रहे हैं अब सुन लेना, लेकिन गहलोत साहब अब तय हो गया कि जब आपने ये योजनाएं लागू की है तो पूरे देश को, राजस्थान की कांग्रेस को इसलिए धन्यवाद देना पड़ेगा। आने वाले ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में बीजेपी की, केंद्र की, मोदी सरकार की मजबूरी होगी महंगाई खत्म करने के लिए, वो रिबेट देगी पूरे देश में जनता को। मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब थप्पड़ पड़ना शुरू हुआ कर्नाटक से, बजरंगबली आए, इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता थी, बजरंगबली आए, राहुल गांधी खड़गे साहब के हाथ, बजरंगबली ने क्या किया,
चैलेंज है। जब से करना इतने खतरनाक है, जिस लंका में बजरंगबली वो थे जिन्होंने लंका में क्योंकि जब थप्पड़ करना शुरू हुआ है कर्नाटक से, बजरंगबली आए, इन्होंने राहुल गांधी का मकान खाली करा दिया। राहुल गांधी की सदस्यता थी, बजरंगबली आए, राहुल गांधी खड़गे साहब के हाथ में संजीवनी दी। बजरंगबली ने क्या किया, बीजेपी वालों का कर्नाटक से मकान भी खाली करा लिया और दुकान खाली करा ली, सब कुछ खाली करा लिया। अब बड़ा पाप हो गया। आज मेरा चैलेंज है, तब से कर्नाटक में बीजेपी हारी है, तब से बीजेपी वाले इतने खतरनाक है। जिस लंका में बजरंगबली वो थे जिन्होंने लंका में आग लगा दी थी, बीजेपी वालों गलत टक्कर ले रहे हो, भारी पड़ेगा बजरंगबली थाने पाप लागे तो फिर नाम लेना बंद कर दियो बजरंगबली। जब से कर्नाटक में बीजेपी हारी है, तब से बजरंगबली का नाम लेना इन्हें बंद कर दिया। इसलिए आप सबसे कहूंगा, आज हमारी ये बड़ी योजना सीएम साहब अपने हाथों से लॉन्च कर रहे हैं। कुछ लोगों को अपने हाथों से सब्सिडी देंगे। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सबसे कहूंगा, यदि आप ये चाहते हो, ये सारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री जी ने आपको दी है, सारी योजनाएं लगातार चल गए। 100 यूनिट बिजली फ्री, बीच में माहौल बनाया, फ्यूल चार्ज काका जी वो चाह रहे बोले संभाल, फ्यूल चार्ज वापस क्लियर कर दिया गहलोत साहब। 200 यूनिट तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 100 यूनिट तक जीरो बिल आएगा। 87% लोगों के घरों में जीरो बिल। अरे क्या बात करते हो आप। महिला जब रोडवेज की बस में बैठती है तो आधा क्या, बच्चा एग्जाम देने जाता है तो फ्री में जाता है। पहली बार सरकार फ्री में भेज रही है बच्चों को, और ऐसे नहीं है, पिछले 2.5-3 साल से बच्चे फ्री में जा रहे हैं। एक एक योजना लाने में टाइम लगता है, दिमाग लगा के। जो घोषणा पत्र में वादे किए चुनाव से पहले वो तो पूरे किए ही, उसके अलावा बड़े काम हमने किए। इसलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये सरकार, ये मुख्यमंत्री और पूरी टीम राजस्थान की जनता के मान और सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मुझे पक्की उम्मीद है, पक्का विश्वास है कि राजस्थान में वो लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो तय कर लेना, आशीर्वाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के साथ आपका रहेगा तो सारी योजनाएं चलती रहेगी। ध्यान रखें। मार्टिन लोगों ने बोल रही हूँ, जय गलती सु बीजेपी आ गया। गहलोत साहब को 100 यूनिट बिजली फ्री कर लिया है। ये बिजली फ्री तो खत्म करेंगे ही, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर देंगे, बिजली फ्री बंद कर देंगे और पत्थर हाथ में लेकर बैठे रहेंगे, आता ही माथा फोड़ दे जनता को। अरे भाई जो रोटी दे रहा, 1 करोड़ लोगों से ज्यादा पेंशन दे रहा, उस आदमी की सुने नहीं जनता, और ऐसे लोगों की सुन ले तो सिर्फ पत्थर फेंक रहे हैं। कभी महंगाई का पत्थर, कभी पेट्रोल डीजल की महंगाई का पत्थर, कभी गैस सिलेंडर की महंगाई का पत्थर, कभी जीएसटी का पत्थर। आप उसको यदि आशीर्वाद दे दिया बीजेपी को तो फिर पाप हो जाएगा। मुझे पक्की उम्मीद है जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और मैं भरोसा करता हूं आज 14 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में पैसे जाएंगे, 60 करोड़ रुपए, 14 लाख परिवार। और ये इसमें कितना जोर आ रहा होगा, केंद्र सरकार कह रही है डाटा नहीं देंगे। सबसे एक ही बात कहूंगा, सारे लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, राजस्थान में कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। तो मेरा विश्वास है एक ऐसा राजस्थान बनेगा जिसकी योजनाएं सबसे अच्छी होगी और राजस्थान